नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं अप टू डेट में आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, हमारे प्यारे देश भारत की आंतरिक स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए उसका सुरक्षित होना काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह सुरक्षा आंतरिक और बाहरी दोनों हो सकती है और इसके लिए हमारे देश की सीमा का सुरक्षित होना काफ़ी आवश्यक है। सीमा की सुरक्षा के लिए देश में हमारे महान सेना पूरी दृढ़ता से डटकर हमारे हमको सुरक्षित रखे हुए हैं। हमारे देश के सीमांत क्षेत्रों में दोस्तों बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी लंबे समय से कमी को महसूस किया जा रहा है, जिसके कारण से सीमा पर तनाव की स्थिति में हमारी भारतीय सेना को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारी भारतीय सरकारों ने इस कमी को महसूस करते हुए कई परियोजनाओं को चलाने का निर्णय लिया ताकि सेना का आपातकाल की स्थिति में उनके द्वारा फेस किए जा रहे मुश्किलों को कम किया जा सके, जिनमें से बहुत सारे परियोजनाएं पूरा हो चुकी हैं तो बहुत सारे पर काफ़ी तेजी से काम चल रहे हैं। तो कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जो कि अभी शुरू होने जा रहे हैं, जो देश और उस क्षेत्र की सुरक्षा और आर्थिक उन्नति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट का शुभारंभ 22 सितंबर सन 2025 को भारत के सबसे पूर्वी प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में इसका शुभारंभ किया गया, जिसको हम अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट के नाम से जान रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को देश की सबसे बड़ी और मुश्किल परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट क्यों महत्वपूर्ण है और चीन को दर्द क्यों हो रहा है, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे के बारे में बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की, जहां ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अरुणाचल प्रदेश भारत के नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर में से एक महत्वपूर्ण स्टेट है, जिसकी राजधानी ईटानगर है और यह राज्य भारत के 2 राज्य असम और नागालैंड के साथ साथ अपनी 3 देशों के साथ भी सीमा साझा करता है। पूर्व में ये म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, तो पश्चिम में ये भूटान के साथ, वहीं उत्तर में तिब्बत के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। दोस्तों, भारत अपनी सीमा चीन के साथ नहीं, तिब्बत के साथ शेयर करती है। तिब्बत पर 1950 में चीन ने जबरन कब्जा कर लिया है, जिसके बाद वहाँ के जो प्रमुख लीडर है जिन्हें हम दलाई लामा के नाम से जानते हैं, वो 1950 से वहाँ से भागकर भारत में शरणार्थी बनकर रह रहे हैं, जो चीन और भारत के बीच में एक विवाद का मुख्य कारण भी है। दोस्तों, वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री पेमा खांडू जी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे के बारे में। वैसे तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश पर तवांग नाम से चीन दावा करता है। ऐसे में उसके लिए इस बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान कर भारत ने उसे सीधा संदेश दिया है। भारत सरकार ने चीन सीमा के पास इतने महत्वपूर्ण हाईवे को हरी झंडी दे दिया और इससे कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़ेगी और इसके अलावा सुदूर अरुणाचल के इन जिलों पर लोगों का आवागमन काफ़ी सरल होगा। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे को हम NH 913 के नाम से भी जानेंगे, नेशनल हाईवे 913, और इसे बोमडिला विजयनगर हाईवे के नाम से भी जाना जाएगा। भारत सरकार के मंत्री किरण रिजिजू, जो खुद अरुणाचल प्रदेश से ही आते हैं, उनका कहना है कि ये हाईवे चीन भारत सीमा पर गेम चेंजर साबित होगा और साथ ही साथ ये पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के विकास और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस हाईवे के बन जाने से भारतीय सेना की पकड़ मैकमोहन लाइन, जो तिब्बत और भारत के बीच में सीमा है, पर पकड़ काफी मजबूत हो जाएगी। चीन के साथ टकराव की स्थिति में भारतीय सेना सरलता से सीमा पर पहुंच सकेगी। ये हाईवे लगभग 1748 किलोमीटर लंबा होगा और अरुणाचल प्रदेश के 12 डिस्ट्रिक्ट से को ये कनेक्ट करेगा। ये हाईवे बमडिला से शुरू होकर नफरा, हुरी, मानीगोंगा टाउन, जो कि LAC के काफी नजदीक है, से होकर भारत म्यांमार सीमा के पास विजयनगर पर खत्म होगा, जिनमें से कुछ चीन सीमा से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर ही होगा। आइए दोस्तों, बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के की फीचर्स और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट की। यह हाईवे इंटरमीडिएट लेन वाला होगा विद 2 लेन पेव शोल्डर, जिसका मतलब है हाईवे में एक तरफ से आने का सुविधा होगा तो दूसरी तरफ से जाने की सुविधा होगा। साथ ही साथ इस पूरे प्रोजेक्ट में कई टनल और ब्रिज का भी निर्माण किया जाएगा ताकि ऑल वेदर कनेक्टिविटी को सुनिश्चित किया जा सके। स्ट्रेटेजिकली ये हाईवे हमारे कनेक्टिविटी को काफ़ी इम्प्रूव करता है। यह हाईवे अरुणाचल प्रदेश के रिमोट एरिया में हमारे बॉर्डर तक पहुंचने के लिए काफ़ी ही हेल्पफुल साबित हो सकती है। निश्चित रूप से यहाँ के आर्थिक विकास में भी मदद करेगा, जो यहाँ के लोकल सिटीजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो वहीं इस हाईवे के बन जाने से हमारी सेना का वर्चस्व LAC पर काफ़ी ज़्यादा ही होने वाली है, क्योंकि इससे ट्रूप का, इक्विपमेंट का और बैलिस्टिक मिसाइल, जो भी मतलब सेना से रिलेटेड आवागमन होती है, वो बॉर्डर तक मतलब बाई रोड पहुंचने में काफ़ी ही मतलब सुगमता हो जाएगी, जिससे हमारे
सीमा पे मतलब आर्मी के ट्रूप्स को पहुंचने से हमारी सेना जो जब अगर जल्दी जहाँ पे पहुंचेगी वहां पे हमारे मतलब क्विक एक्शन भी लिया जा सकता है। इसको आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। अगर हम जहाँ पे मतलब जल्दी पहुंच रहे हैं तो वहां पे मतलब स्थिति को संभालना काफी ही मतलब आसान हो जाता है। एक नजर डालते हैं इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन पर। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो समय सीमा तय की गई है वो सन 2027 तक की गई है। लेकिन दोस्तों कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता है कि भारत में मतलब प्रोजेक्टों का डिले होना का इतिहास काफ़ी पुराना है। अभी तक भारत में ऐसा कोई प्रोजेक्ट मतलब मेजर ऐसे बड़े प्रोजेक्ट नहीं है जो अपने टाइमलाइन के साथ में पूरे हर प्रोजेक्ट भारत में डिले होते हैं, जिसकी वजह से भारत को काफ़ी इसका नुकसान का सामना करना पड़ता है। समय के साथ साथ जैसे कि मतलब चैलेंजेस बढ़ जाती है वहाँ पे, और महंगाई इस तरह से बढ़ रही है, तो उसमें क्या है कि प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ता है। जनरल है कि मतलब भारत सरकार के ऊपर अगर खर्चे बढ़ते हैं जो सीधा सीधा हमारे जेब से जाता है, ये कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके से गलत है। इसमें भारत सरकार को सुधार करना चाहिए। दोस्तों ये प्रोजेक्ट पूरे 9 पैकेज में डिवाइड किया गया है। मतलब कि जैसे कि कोई प्रोजेक्ट अगर 100 किलोमीटर का है तो उसको मतलब 9 छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके अलग अलग कंपनियों को दिया जाएगा, ताकि वहां पे कंस्ट्रक्शन वर्क को काफी इजी वे में और जल्दी पूरा किया। क्योंकि अगर एक आप सब इमेजिन करिए, अगर कोई एक कंपनी काम कर रही है तो वो अगर 1700 पूरे इतने बड़े लंबे प्रोजेक्ट एक तरफ से काम करना शुरू करेगी, दूसरी तरफ जाएगी, तो इसमें काफी डिले होगा। तो इसको काफी मतलब आसान बनाने के लिए गवर्नमेंट हर प्रोजेक्ट को, जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हाईवे या रेलवे के होते हैं, उसको ऐसे छोटे छोटे पैकेजों में डिवाइड करती है, ताकि मतलब बहुत जल्द से जल्द काम को कंप्लीट किया जा सकता है। और इसमें क्या है कि मतलब वर्क क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। तो ऐसे ही ये 9 पैकेज में मतलब काम इसका होगा, जो जिसमें अलग अलग कंपनियां वहां पे मतलब इन्वॉल्व है, और कंस्ट्रक्शन का काम अभी चालू भी हो चुका है। दोस्तों इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में 42,000 करोड़ रुपए की लागत लगेगी, जो पूरी तरह से भारत सरकार के द्वारा मतलब फंडेड होगा। इसमें मतलब किसी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कोई इसका बर्डन नहीं है दोस्त। और आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट की जो मतलब देख रेख है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जिसको हम मोर्स के नाम से भी जानते हैं, उसके अंडर में ये चल रहा है। अगर आप मतलब इस प्रोजेक्ट को मोटी मोटा हिसाब से देखें तो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण मतलब ये प्रोजेक्ट है भारत की सुरक्षा के दृष्टि से, खास करके अरुणाचल प्रदेश के लिए, जिसपे चीन अपना दावा करता है कि ये मतलब तिब्बत का हिस्सा है। आने वाले समय में ये निश्चित तौर पे चीन के लिए एक सिरदर्द बनने वाला है। इसके लिए चीन की सरकार इस प्रोजेक्ट को काफी ही मतलब ऑब्जेक्शनेबल तरीके से इसे रोकने का प्रयास कर रही है। लेकिन दोस्तों भारत सरकार भी अपने मतलब संकल्प से दृढ़ निश्चय है। देखना है कि ये प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट होता है, और हमारी भारतीय सेना और वहाँ के मतलब अरुणाचल प्रदेश के हमारे भारतीय भाई बंधु इस हाईवे का इस्तेमाल कब से करना शुरू करते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और आशा करते हैं कि आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में जानने में काफ़ी आसानी हुआ होगा, और इस आप समझ सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट क्यों इतना महत्वपूर्ण है भारत के लिए। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि मतलब ये पूरी तरीके से भारत और चीन की सीमा से सटा हुआ इलाका है, पूरे एकदम। कहीं कहीं आपको मैंने जैसे बताया, कहीं कहीं ऐसा भी इलाका है जहाँ पे हम भारतीय सीमा से केवल मात्र 20 किलोमीटर दूरी पे है, जो काफी ही स्ट्रेटेजिकली मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसकी मतलब इंपॉर्टेंस को आप मतलब इस तरीके से समझ सकते हैं कि मतलब गेम चेंजर है एक। और मेरा मानना है दोस्तों ना, जैसे ये अरुणाचल प्रदेश में ऐसे मतलब हाईवे का निर्माण भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, वैसे ही पूरे नॉर्थ ईस्ट को ऐसे मतलब बॉर्डर रोड से कनेक्ट किया जाए पूरी तरीके से। मतलब अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन को ऐसे एक जाल में रेलवे और मतलब हाईवे के से ऐसे कनेक्ट किया जाए, ये ऐसा मेरा मानना है। आपका इस मुद्दे पर क्या मानना है, ये अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी दोस्तों जरूर बताइएगा, मैं जानना चाहूंगा। आई होप आप सब लोग को ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आएगा तो एक लाइक तो बनता है।